नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे चैनल से दोस्तों सुंदर जानकारी मिलती है और हमेशा आप लोगों तक सुंदर जानकारी मैं पहुंचाता रहूंगा। लेकिन आप लोगों को एक ही काम करना है, मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्त मेरे भाई मेरे जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल से वास्तु ज्ञान भी दिया जाता है और डॉक्टरी तौर तरीका भी सिखाई जाती है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है तो कोई बीमारी नहीं होती है। जब बीमारी नहीं होगी तो आप लोग के घर में, हम लोग के घर में पैसा खुद को बचेगा। नहीं तो आप लोग जितना भी कमाएंगे वो डॉक्टर के पास में दे देंगे तो आप हाथ मल के रह जाएंगे, खाली हाथ रह जाएंगे और बाद में सोचेंगे कि पैसा हमारे घर में नहीं आया। तो यही जो है नियम बना करके रखना चाहिए। छप्पर फाड़ के पैसा कैसे आता है, इस वीडियो में आप लोग को जानकारी मिलेगी। दोस्तों, छप्पर फाड़ के पैसा अगर घर में लाना है तो सबसे पहले अपने नियम पे जो है कड़ाचूर ध्यान और ध्यान पूर्वक और अपने टू टेंच बन जाइए। टू टेंच बनने की आदत मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले पूजा पाठ करने के लिए समय थोड़ा चाहिए, क्योंकि समय होना, जब समय आप नहीं लेंगे पूजा पाठ करने के लिए, समझिए कि मंत्र तंत्र द्वारा पूजा नहीं करेंगे तो आपके घर में बरकत नहीं होगा। मंत्र जो पढ़ना है सामूहिक कल्याण के लिए, दिव्या तदमिता जगदात्म शक्ति निषेध देवगन शक्ति समूह वाचक तंबिका मत्स्य पूजा भक्तन संबद्ध सुबानी सदिव्य मंत्र जो है, यह मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। यह मंत्र पढ़ने से सभी देवी देवताओं प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक कि गणेश भगवान का मंत्र होता है, यह जो है पहल पूजा में इनका नाम जरूर लिया जाता है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं और गणेश भगवान का नाम नहीं लेते हैं उनके घर में बरकत नहीं होती है। अगर छप्पर फाड़ के पैसा अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि रोज स्नान करना है। यानी रोज स्नान करने से देवी देवताओं का आगमन जब घर में हो जाएगा तो छप्पर फाड़ के आए, दरवाजे से फाड़ करके माता लक्ष्मी आप लोग के घर में आकर के निवास करना शुरू कर देगी। लेकिन आप लोग को एक ही काम करना है, एक दूसरे लड़के लड़कियों को अच्छा वचन सिखाना है, किसी को झूठ नहीं बोलना है। और आपको क्या करना है कि आपको हर सोमवार के सोमवार जरूर देवी देवताओं को थोड़ा फार मिठाई जरूर चढ़ाना है। यह काम करना है। जब आप कुछ में पैसा नहीं लगाएंगे तो आपके घर में पैसा तो पैसा है, आपके घर में एक रोटी खाने की भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि देवी देवताओं के द्वारा ये सब जो है दुनिया चल रही है। आपको सोचना चाहिए कि हम लोगों को एक बल्ब घर में जलाने के लिए पैसा नहीं रहता है, बिजली बिल आता है तो वो हम लोगों को सकान नहीं होती है देने के लिए। और भगवान जो होते हैं पूरा देश के जो है रोशनी देते हैं, बारिश देते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए हम लोग को, एक ना एक दिन भगवान क्या कर देते हैं ये सोचना चाहिए। इसीलिए अगर छप्पर फाड़ के पैसा चाहते हैं आप लोग तो आप लोग सबसे पहले अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। खान पान पर यही ध्यान देना है कि क्या करना है कि ये सोचना है कि कल कौन सा खाना खाए थे कि हमारा शरीर खराब हो गया, आज कौन सा खाना खा करके कहीं जा रहे हैं शरीर स्वस्थ है। यही बात दोनों मिला करके रहना है। जब आप जो लोगों को खाना अच्छा कोई सूट कर रहा है तो उसी खाना पर ध्यान देना है, उस खाना को हर रोज खाना है। ये नहीं कि कल खाए वो खाना और तबीयत खराब हो गई तो उसको बिल्कुल नहीं खाना है। अच्छा खाना खाना है जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगी तो आप लोग को पूजा पाठ में दिल मन नहीं लगेगा और जितना भी पैसा कमाएंगे वो बीमारी में लग जाएगा। तो आप लोग पैसा कहाँ से इकट्ठा कर पाएंगे, और इकट्ठा जब पैसा नहीं होगा तो कोई बिजनेस में नहीं लगाएंगे, खेती नहीं खरीदेंगे और कोई भी आप लोगों का काम बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए सब काम छोड़ करके नियम करना है यही कि अपने काम धंधा पे ध्यान दीजिए। एक दूसरे के पास में उठना बैठना बंद कीजिए। बकवास लोगों के पास में, बकवास वाले लोगों के पास में बिल्कुल नहीं बैठना है। अपने काम में बिजी रहिए, तब देखिए आप लोगों को लोग खोजेंगे। अगर आप एक दूसरे के पास में जा करके झूठ मूठ के बैठते हैं तो आपको खोजेंगे नहीं, आपको पीछे में गाली देंगे कि ऐसे वैसे आदमी है और हमको भी भरमा करके रखा और वो भी भरम करके रहा। आपको गाली छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं देंगे। आप अपना नजर उठा करके देखिए, जो लोग अपने काम में बिजी रहते हैं उनके पीछे लोग दौड़ते हैं। वैसा ही आप लोग क्या कीजिए कि पूजा पाठ में लग जाइए। देवी देवताओं को पूजा पाठ जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आप लोग को क्या करना है कि कभी भी जैसे अपने लड़के लड़कियों को मिठाई ले आते हैं या अपने परिवार को खाने के लिए मिठाई ले आते हैं या कोई भी फल फ्रूट लाते हैं, वैसा ही आप लोगों को थोड़ा सा 10 20 50 रुपए का बाजार से जाना है और मिठाई ले करके आना है और उसको देवी देवताओं के पास में चढ़ा देना है। चढ़ा करके गुड़ लागने के बाद में उसको प्रसाद समझ करके खा जाना है। तो आपको दो फायदा होगा, एक तीर से दो निशाना यही होता है। नहीं तो ऐसे ले आकर के खा जाएंगे तो एक निशाना होगा। तो यह काम करना है। आप लोगों को 2-4 रुपया जरूर चढ़ाना है देवी देवताओं के पास में और उस पैसे को पंडित ब्राह्मण को दान करना है। किसी भिक्षु दुखु को नहीं देना है। पंडित ब्राह्मण जो होते हैं
इस जन्म में भी भगवान के रूप में माने जाते हैं और भगवान भी हैं। तो आप लोग भगवान को भगवान कहीं दूसरे जगह नहीं है, हम आप दूसरा तीसरा जो है वही भगवान है। एक दूसरे में सब में भगवान बसे हुए हैं। उन लोगों को जो है एक दूसरे को आदर करेंगे तभी आपके घर में जो है पैसे की आमदनी आएगी और भगवान के रूप में कदर भी आप कर सकते हैं और कदर भी हो जाता है उसके अनुसार। तो यह काम करना है, ये नहीं कि किसी भी लड़के लड़कियों को जा रहे हैं, कोई अच्छा दिखे या खराब दिखे उसको बेगर मतलब के जो है गाली दे दिए, फकड़ी दे दिए और उसको मार दिए चट्टा से या कुछ भी कर दिए, वही जो है अपमान भगवान के मन में लग जाता है। जब अपमान हो जाती है तो समझिए कि आपके 7 जन्म जो है आपके पीढ़ी खराब हो जाती है। तो यह नियम जरूर करना चाहिए। झूठ बोलने का से बहुत ही खराब नेचर हो जाता है। झूठ के जैसा पाप कुछ नहीं है इस दुनिया में। झूठ बोलते हैं जो लोग, उन्हीं लोग को जो है गाय भैंस माल में जन्म होती है। जब माल भैंस में जन्म होती है, गधा में, बकरी में, घोड़े में जन्म होता है तो आपको नाथ पगहा नाथ मुंह में लगा करके नाक मुंह में और कहीं बांध दिया जाएगा। वहां मच्छर काट रहा है, माछी काट रहा है। एक बार आप लोग क्या कीजिएगा कि अपने आप को एक जंगल में शाम के समय में बैठ करके देखिएगा कि कितना जंगल में मच्छर काट रहा है, माछी काट रहा है। तब आप लोग को समझ में आएगा कि अगला जन्म, जब आप खराब काम करेंगे तो वही जन्म मिलेगा। मेढक में भी जन्म हो जाएगा, इधर उधर फेंको सेंको बोलते रहेंगे। तो यह नियम जरूर करना है। इतना नियम अगर आप लेकर के चलते हैं तो छप्पर फाड़ के पैसा आपके घर में आता है। छप्पर फाड़ करके पैसा अगर घर में लाना है तो आप सिर्फ एक दूसरे को अच्छा वचन सिखाइए, खान पान पे अच्छा ध्यान दीजिए और पढ़ने लिखने में, आप अगर पढ़ते हैं तो पढ़ने लिखने में ध्यान दीजिए। अगर बड़े हैं तो कम से कम रात के समय में थोड़ा सा किताब लेकर के जरूर बैठें। अगर भूख नहीं लगती है तो किताब पढ़ें या शाम के समय में चलना फिरना टहलना शुरू कर दें। आपके भूख जो है खूब लगेगी, पेट सुंदर रहेगा, तबीयत खराब नहीं होगी, बीमारी में पैसा नहीं लगेगा और आपके शरीर इतना स्वस्थ बन करके रहेगा कि आप कभी भी गरीब नहीं हो पाएंगे। तो यह काम अगर कर लेते हैं तभी आप अमीर बनेंगे। नहीं तो 1 घंटा के लगाना आप 2 घंटा किसी दूसरे के पास में बैठ करके लेक्चर ढाएंगे और कुछ काम करे नहीं, धंधा नहीं, वहां से आप लोगों को कुछ फायदा भी नहीं होगा। काम वही करना है जो हम लोग को फायदा हो। ये नहीं कि बेगर फायदा के इधर उधर करते रहें और पैसा कुछ आया नहीं। और पैसा के जब जरूरत पड़े तो खेत बेचें या गहना गुड़िया बेच करके लगाएं तो वो कोई काम की नहीं रह जाती है। उस समय समझ में आता है कि हम लोग बैठ करके जिंदगी गंवा दिए। इसीलिए ऐसे काम करना है कि जहाँ से 2-4 रुपया आता हो और देवी देवताओं में हम लोग लगाएं और हम लोग पूजा पाठ में लगाएं, अष्टजाम कहवाएं, घर भोज मनाएं या कोई भी काम करें। जी बेगर पैसे का आजकल जो है कुछ नहीं होने वाला है। कितना हो खेती बाड़ी होगा, अगर पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आपको जितना भी खेती होगा वो भी बेच करके वो भी लगाया जा सकता है दोस्तों, और लग भी जाता है। जब बड़ बीमारी होगी तो जितना भी पैसा आप कमाएंगे वो बीमारी में लगेगा, दूसरा चीज में नहीं लग सकता है। तो यही जो है आप लोगों को जो है सब चीज बचाने के लिए रोज नियम से काम करना है। तो रोज नियम से काम करने के लिए सबसे पहले अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। जब आपके शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब बीमार जरूर पड़ जाएंगे। जब बीमार पड़ जाएंगे तो जितना भी पैसा होगा बीमारी में लग सकती है। कोई डॉक्टर मास्टर नहीं बताएंगे कि अच्छा काम करो, वैसा ही लोग होंगे जो आपको अच्छा सिखाएंगे। बहुत सभी लोग आजकल हैं जो आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपका पैर जो है 20 हाथ पीछे खींचने वाले लोग हैं, इसीलिए उन लोगों से बच करके रहें। हमारी दी हुई जानकारी अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल से सुंदर जानकारी सिखाई जाती है और बताई जाती है। वास्तु ज्ञान भी दिया जाता है और बीमारी के रोग भी ठीक किया जाता है। जहां भी रहे माता दुर्गा जी के कृपा से खुशहाल रहें। थैंक यू दोस्तों, जहां भी रहे बने रहे मस्त रहें।